So hello everyone, I am Aman Parmar and welcome to our Affiliate Marketing Mastery Series। इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम सीख रहे होंगे कि आप ऐसी अट्रैक्टिव इंस्टाग्राम स्टोरीज कैसे बना सकते हो। अगर आप अफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हो तो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि इंस्टाग्राम स्टोरीज बिल्कुल ब्रह्मास्त्र का काम करती है। ये आपकी क्लोजिंग्स को 10x ज्यादा बढ़ा सकती है। बट प्रॉब्लम कहां पर आती है कि लोग कुछ क्रिएटिव स्टोरीज क्रिएट ही नहीं करना चाहते। वो लोग क्या करते हैं, दूसरों के स्टेटस स्टोरीज के लिंक कॉपी करेंगे, स्टेटस सर्वर पे जाएंगे, डाउनलोड करके और सेम अपने स्टेटस पे लगा देंगे। लोगों को ये नहीं पता कि इंस्टाग्राम स्टोरीज के थ्रू आप सामने वाले के माइंडसेट और साइकोलॉजी के साथ खेल सकते हो। तो देखो, ये वीडियो आपकी प्रॉब्लम को कंप्लीटली सॉल्व करने वाली है। बट मुझे आपसे एक चीज चाहिए, वो है इस वीडियो पे एक लाइक। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इस वीडियो को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि स्टोरीज डालने का बेसिक फॉर्मेट क्या होता है। दूसरे पार्ट में हम समझेंगे कि स्टोरीज के थ्रू आप अर्जेंसी कैसे क्रिएट कर सकते हो, और अगर ऑफर्स आपकी कंपनी में चल रहे हैं तो उस दौरान आप स्टोरीज के थ्रू मैसिव सेल्स कैसे जनरेट कर सकते हो, मैसिव पे आउट कैसे जनरेट कर सकते हो। एंड देन तीसरे पार्ट में हम ये समझ रहे होंगे कि अट्रैक्टिव इंस्टाग्राम स्टोरीज क्रिएट कैसे की जाती है। तो चलिए सबसे पहले पार्ट 1 में ये समझते हैं कि इंस्टाग्राम स्टोरीज का फॉर्मेट क्या होगा। सुबह 9-10 बजे उठने के बाद हम अपनी पहली स्टोरी अपलोड करेंगे। अब जो हमारी सुबह की पहली स्टोरी होगी, इसमें थोड़ी सूदिंग वाइब होगी, थोड़ा पीस होगा, थोड़ी मॉर्निंग वाइब होगी। हम पहली स्टोरी में होच पोच नहीं करेंगे, बिकॉज सुबह उठते से ही किसी को नॉलेज लेना नहीं पसंद, किसी को ज्यादा होच पोच नहीं पसंद। तो यहाँ पर हम अपनी कुछ फोटो लगा सकते हैं एक अच्छे म्यूजिक के साथ, अच्छे बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ, या कोई अफर्मेशन या कोई अच्छा सा कोट लगा सकते हैं जिसको अगर कोई पढ़े तो उसको अच्छा महसूस हो, या फिर नेचर से रिलेटेड आप कुछ लगा सकते हो। ये रहे इसके 3 एग्जांपल्स आपकी स्क्रीन पे। अब दोपहर 12-1 बजे के आसपास हम सब अपने वर्क पे एक्टिव हो जाते हैं, हम सब अपने वर्क को करने लगते हैं। तो यहाँ पे कुछ आप ऐसा लगा सकते हो जिसमें ये जा रहा है कि आप वर्क करना स्टार्ट कर चुके हो। इसमें आप क्या कर सकते हो, जैसे अगर आप वर्क करने बैठे तो उसका कुछ शूट करके लगा सकते हो, उसका कुछ बीटीएस बना सकते हो, राइट। या फिर अगर आप, जैसे अभी मैं शूट कर रहा हूँ, ऐसे अगर आप शूट कर रहे हो तो किसी भाई बहन को या आसपास में आपका कोई दोस्त है उसको बुला के 2 मिनट बोल दो कि एक बीटीएस बना दे मेरा, तो वो बीटीएस आप अपलोड कर सकते हो। इससे क्या होता है ना कि लोग एंगेज भी ज्यादा करते हैं जब बीटीएस कोई देखता है ना, क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, हम ह्यूमन बीइंग्स हैं और हम इंडियंस हैं, तो हमें दूसरों की लाइफ में बड़ा इंटरेस्ट होता है, राइट। तो हमें बीटीएस वाली चीजें ज्यादा ज्यादा पसंद होती है। या फिर आप स्लॉट्स ओपनिंग वाले स्टेटस लगा सकते हो जिससे आपके कन्वर्सेशन स्टार्ट हो। मॉर्निंग में अगर कन्वर्सेशन स्टार्ट हो रही है तो इसके ज्यादा ये चांसेस होते हैं कि सेम डे लीड्स क्लोज हो जाए, सेम डे लीड क्लोज हो जाए, राइट। सो आपको स्लॉट ओपनिंग वाले स्टेटस लगा सकते हो। इसके भी 3 एग्जांपल्स अभी आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहे होंगे। अब दोपहर 3 बजे के आसपास आप कंपनी से रिलेटेड कुछ डाल सकते हो, लाइक जैसे कंपनी के बेनिफिट्स आप बता सकते हो। या फिर इसके बाद अगर आपका कोई इस दौरान एनरोलमेंट हो रहा है, मतलब सुबह से दोपहर तक अगर आपका कोई एनरोलमेंट हुआ है, किसी ने आपसे परचेज किया है, तो उसका स्क्रीनशॉट लेके आप लगा सकते हो कि मैंने मॉर्निंग में 10 स्लॉट ओपन करे थे, लेट सपोज, तो अब मेरे पास बस 9 ही स्लॉट्स बचे हैं, एक स्लॉट बुक हो चुका है, और अब ये 9 स्लॉट्स भी प्रोबेबली कल या परसों तक फुल हो जाएंगे। सो अभी आपके पास मौका है, आप मेरी टीम का पार्ट बन सकते हो, राइट। या फिर कल परसों तक की अर्जेंसी नहीं भी क्रिएट करो तो ये बोलो कि आज नाइट तक ये सारे स्लॉट फुल हो जाएंगे। इसमें आप एक और चीज कर सकते हो, अगर आपकी कंपनी में शाम को कोई ट्रेनिंग होने वाली है तो वो आप यहाँ पे लगा सकते हो कि आज शाम को हमारी ये ट्रेनिंग है जिसके अंदर हम सारी बेसिक से एडवांस तक की चीजें कवर करेंगे। या फिर वहां पे टॉपिक लिखो और वहां पे आप ऐसा लिखो प्रॉपरली कि आज 7 बजे से पहले अगर आप एनरोल करते हो तो आप इस ट्रेनिंग का पार्ट बन पाओगे। इसके भी 3 एग्जांपल्स आपको अभी आपकी स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। अब आ जाता है शाम 6-7 बजे का टाइमिंग। तो अब इस दौरान आप क्या कर सकते हो, कुछ टेस्टिमनीज लगा सकते हो। अगर आपके कुछ फेसबुक ग्रुप्स बने हैं या आपके कम्युनिटी ग्रुप्स बने हैं तो वहां से आप रिजल्ट्स उठाओ, वहां से जो टेस्टिमनी अपलोड होती है वो उठाओ और वो अपलोड करो। उसको थोड़ा सा अच्छे से एडिट करो, कैसे करना है वो हम थर्ड पार्ट में समझेंगे, तो वीडियो एंड तक जरूर देखना, राइट। दूसरे में हम क्या कर सकते हो, कुछ फीडबैक लगा सकते हैं। जैसे अगर आपके कोई टीममेट ने फीडबैक दिया है, उसकी फर्स्ट अर्निंग हुई है या उसने कुछ परचेज किया है, तो वो उठा के आप लगा सकते हो। इसमें आप अपनी लाइफस्टाइल भी लगा सकते हो, बिकॉज देखो स्टोरी का मतलब ये है कि हम ऑथेंटिक दिखें, हम जेन्युइन दिखें अगले पर्सन को, राइट। बिकॉज स्टोरीज के थ्रू हम अपना डेली रूटीन कहीं ना कहीं शेयर कर रहे होते हैं। उसका नाम स्टोरी क्यों है, क्योंकि वो एक कहानी व्यक्त कर रही है सामने वाले को, राइट। सो अगर आपकी लाइफस्टाइल में कुछ हो रहा है, जैसे अगर आप कहीं घूमने गए, अभी गर्मी का मौसम है तो आप गन्ने का जूस पीने गए, मैंगो जूस पीने गए, उसका स्टोरी लेके लगा दिया। मेरे कहने का मतलब है कि जितने जेन्युइन आप सामने वाले को लगोगे उतना उसका ट्रस्ट डेवलप होगा। तो जो आपकी डेली एक्टिविटीज है वो भी स्टोरीज पे अपलोड करो।
अब आ जाता है रात का टाइम, रात 9-10 बजे का टाइम। ये टाइम जनरली ऐसा होता है जब लोग अपनी जॉब से, स्टडीज से, कोचिंग वगैरह से, सारी चीजों से फ्री होके घर पे आते हैं, आराम करते हैं, राइट। और इस दौरान ना बहुत टेंशन भरा माहौल होता है, बिकॉज हम दिन भर का हेक्टिक स्केड्यूल पूरा करके घर पे आए हुए होते हैं, खाना पीना खा के, तो वो एक करियर का टेंशन माइंड में होता है। तो इस दौरान हमें ये दिखाना है कि जो दिन भर हमने मेहनत करी उसका हमें क्या रिजल्ट मिला। तो हमें यहाँ पे हमें अपनी लाइव अर्निंग शो करनी है कि आज हमने कितना काम करके कितनी अर्निंग को जनरेट किया। इसमें आपको क्या करना है ना कि लाइव दिखाना है। जैसे मैंने सिंपली फोन उठाया, सामने मेरे लैपटॉप रखा हुआ है, यहाँ पे मैंने अपना डैशबोर्ड लॉगिन किया, यहाँ पे बताया कि हेलो एवरीवन, आज की डेट ये है और आज मैंने इतना इतना काम किया, ऐसा ऐसा काम किया, और आज अभी मेरी लाइव अर्निंग आप देख सकते हो कि अभी मेरी लाइव अर्निंग 10,000 हो चुकी है। 10,000 इन अ सिंगल डे। ये लोगों की मंथ की सैलरी भी नहीं होती। भाई अगले बंदे को हिट करेगा वो पॉइंट कि मैं सुबह से शाम तक मेहनत करी मैंने एक दिन की, और वो अगला बंदा पूरी मेरे महीने की सैलरी ले गया। समझ रहे हो? तो ये चीज हमें करनी है रात के समय। इसके बाद लाइव बैंक प्रूफ्स आप दिखा सकते हो अगर आपका कोई पे आउट क्रेडिट हुआ है तो, या फिर आप कुछ कॉल टू एक्शन वाली वीडियोस बना के लगा सकते हो, राइट। कि जैसे सिंपली आपको फोन उठाना है, कैमरा ऑन करना है, आप ऐसा बोल सकते हो, सो हेलो एवरीवन, जैसा कि आपने पिछली स्टोरी में देखा कि आज की अर्निंग मेरी 10,000 रुपए की है। तो यार मैं आपसे बस यही बोलना चाहूंगा कि इतने दिन से आप मेरी स्टोरी को देख रहे हो, राइट, बट आपने अभी तक एक्शन नहीं लिया। देखो सिंपल सी बात है ना कि जो चीज़ों को टालता है ना, चीज़ों को टालने वाले को बस उतना ही मिलता है जितना एक एक्शन टेकर पीछे छोड़ चुका होता है, राइट। सो द थिंग इज कि अगर आप एक्शन लेते हो तो आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाओगे, मेरी तरह अर्निंग्स को जनरेट कर पाओगे, वो भी घर बैठे अपने स्मार्टफोन के थ्रू, राइट। सो जैसा कि आपने मॉर्निंग में देखा था कि मैंने कुछ स्लॉट्स ओपन करे थे, अभी मेरे पास 4 से 5 स्लॉट्स रिमेनिंग है। सो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो फटाक से मुझे यस टाइप करो। अगर आपके कुछ क्वेरीज हैं तो वो मैं सॉल्व करूंगा, देन हम स्टार्ट करके इस वर्क को स्टार्ट करते हैं। ऐसे ही सिंपली आप कुछ भी स्टोरीज लगा के क्रिएट कर सकते हो, बट आप ये याद रखना कि आप सामने वाले से बात कर रहे हो, उससे कनेक्ट कर रहे हो, राइट। सो इस तरह से भी आप लगा सकते हो स्टोरीज को। अब आता है कि हमें स्टोरीज से अर्जेंसी कैसे क्रिएट करना है। लेट्स सपोज आपकी कंपनी में कोई ऑफर आया, तो जैसे ही ऑफर आया तो हमें सबसे पहले मॉर्निंग में वो ऑफर वाली स्टोरी को शेयर करना है अपने स्टेटस पे। उस पर अच्छे से टेक्सटिंग करनी है। वो कैसे टेक्स्ट हम लिखेंगे, कैसे एक प्रॉपर स्टोरी फॉर्मेट होता है लगाने का, वो हम कैसे क्रिएट करना है वो हम अगले पार्ट में समझेंगे, राइट। सो उस पार्ट को देखने के बाद अब आपको क्या करना है, एक अच्छी से स्टोरी क्रिएट करनी है विद कॉल टू एक्शन कि आज हमारे पास 10 ही स्लॉट है इस ऑफर के लिए, या 10 कूपन कोड मेरे पास अवेलेबल है इस पर्टिकुलर ऑफर के लिए, राइट। हमने मॉर्निंग में ऑफर क्रिएट करा, इससे हमारे लोग अवेयर हो गए, हमारी लीड्स अवेयर हो गई, जितने लोग इंटरेस्टेड थे वो अब थोड़े अवेयर हो जाएंगे कि आज तो ऑफर है, तो आज मेरे पास एक ऑप्शन है वर्क को स्टार्ट करने का, उनको एक कॉल टू एक्शन मिलेगा, राइट। अब बस हमें ये करना है कि हमें उनसे प्रॉपर एनरोलमेंट कंप्लीट कराना है। हम कैसे करेंगे, हमने सुबह ऑफर शेयर करा, अब दिन भर में जो भी आपके एनरोलमेंट होते जा रहे हैं, जैसे अगर आपने 10 स्लॉट्स ओपन करे, अब अगर एक बंदे ने आपसे परचेस कर लिया 9 बजे, अब उसका एनरोलमेंट का स्क्रीनशॉट लगा के अपनी स्टोरी पे लगा कि फर्स्ट स्लॉट बुक, 9 स्लॉट लेफ्ट, ऐसा करके। तो इस तरह से आप ऐसे पूरे सिनेरियो को लेके जा सकते हो। अब देखो क्या हो रहा है कि जो बंदा इंटरेस्टेड था उसने ये देखा मॉर्निंग में कि आज तो इसके पास 10 स्लॉट्स थे, शाम तक वो देख रहा है कि यार 4 ही बचे, तो इसका मतलब ये है कि लोग स्टार्ट कर रहे हैं, मेरे अलावा भी और भी लोग स्टार्ट कर रहे हैं, तो अगर मैं भी करता हूं तो यार मैं भी तो अर्निंग कर सकता हूं, राइट। इस दौरान आप कुछ टेस्टिमनीज लगा सकते हो, कुछ ऐसा लगा सकते हो जो रिजल्ट ओरिएंटेड हो, जिसमें अगले बंदे को ये समझ आ रहा हो कि यहाँ पे आने का बेनिफिट क्या है। और ऐसे ही बड़ी बड़ी कंपनीज करती है, Amazon, फ्लिपकार्ट। यहाँ पे आप देखते होंगे कि अगर कोई प्रोडक्ट आता है, जैसे रियलमी का कोई फोन आया, मैंने जब अपने फर्स्ट रियलमी का स्मार्टफोन लिया था तो वो मैंने फ्लैश सेल में लिया था। क्यों? क्योंकि हाइप उनने क्रिएट कर दी थी। रियलमी 3 मैंने परचेस किया था बेसिकली। सो उस टाइम पे क्या हुआ था ना कि रियलमी 3 की हाइप क्रिएट हो गई कि यार रियलमी ना बहुत, ये जो फोन आ रहा है ये बहुत पावरफुल फोन है और इसकी बहुत अब डिमांड है, राइट। सो लोग इंटरेस्टेड थे इसको लेने के लिए। द थिंग इज कि उनने क्या करा, फ्लैश सेल निकाल ली। तो मैं फ्लैश सेल के लिए रोका हुआ था कि 9 तारीख को सेल आएगी और मुझे 12 बजे से पहले ही परचेज करना है क्योंकि लिमिटेड स्टॉक आएगा, राइट। सो वहां पे 12 बजे सेल आई, मैंने बुक करा, फोन मिल गया मुझे, राइट। तो इस तरह से हमें एक यहाँ पे अर्जेंसी क्रिएट करनी है। ऑलराइट, तो अब हम समझते हैं कि हमें अट्रैक्टिव स्टोरीज एग्जैक्टली क्रिएट कैसे करनी है। देखो, अगर आप एक स्टोरी को क्रिएट कर रहे हो तो उस स्टोरी को क्रिएट करने का फॉर्मेट ऑलरेडी आपके माइंड में रेडी होना चाहिए। जैसे अगर मैं कोई स्टोरी क्रिएट करता हूँ, जैसे आज मेरी अर्निंग हुई, तो मेरे माइंड में रेडी होता है कि आज मैं क्या क्या लिखूंगा, कैसे कैसे लिखूंगा, क्या क्रिएटिव करूंगा आज स्टोरी में, राइट। या फिर आपके पास एक ऐसा टेम्पलेट होना चाहिए जिससे इंस्पायर होके आप उसको क्रिएट कर पाओ, राइट। आपके पास एक एग्जांपल के लिए कोई टेम्पलेट होना चाहिए या किसी की स्टोरी होनी चाहिए जिसको देख के आप कुछ क्रिएटिव कर पाओ, उससे कुछ आइडिया लेके क्रिएटिव कर पाओ। अब क्रिएट कैसे करनी है, आइए इसको समझते हैं मेरी मोबाइल स्क्रीन पे।
तो आपको आ जाना है इंस्टाग्राम पे आने के बाद आपको एक अच्छी सी स्टोरी उठा लेनी है जिसको आप एडिट करोगे। जैसे यहाँ पे एक स्टोरी है, राइट। यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको कि मैं इनकम अपनी शो कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसको हम अट्रैक्टिव कैसे बनाएंगे, सबसे पहले तो कुछ टेक्स्ट अच्छा सा ऐड करेंगे हम। यहाँ पे हम लिख सकते हैं द पावर ऑफ एफिलिएट मार्केटिंग, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमने एक इमोजी भी लगा दिया। इसके बाद हम इसको वाइट कर देंगे। यहाँ से आप अलग अलग फॉन्ट देख सकते हो जो आपको अच्छा लगे। जैसे ये अच्छा लग रहा है तो मैं यहाँ पे इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, राइट। देख सकते हो वीडियो डार्क है बट जब मैंने वाइट पे टेक्स्ट लिखा तो ज़्यादा अच्छे से खिल के वो आ रहा है। अब इसको हम सेंटर में कर देंगे, ठीक है। इसके बाद नीचे मैं लिख सकता हूँ कुछ अच्छी सी लाइन जिससे लोगों को हिट हो। जैसे मैं लिख देता हूँ स्टॉप वेस्टिंग टाइम ऑन सोशल मीडिया एंड स्टार्ट योर जर्नी नाउ, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पर टिक कर देते हैं। इसको भी आप कोई भी अच्छे से कलर में कर सकते हो, लाइक जैसे हम इसको करते हैं थोड़ा रेडिश, ठीक है, ताकि अच्छे से वो दिखे। यहाँ पे आप इसको ऐसे ऐड कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे आप कोई भी कॉल टू एक्शन लगा सकते हो, लाइक DM जस्ट अ सेकेंड, DM रेडी टू स्टार्ट, ठीक है। इसके बाद मैं मोबाइल का आइकन लगा देता हूँ। अब जैसे इसको अगर हम ब्लैक कर दें, अब अगर हम इसको चाहते हैं कि इस सेंटेंस को हाईलाइट करना तो हम यहाँ पे कोई भी आके इसको कलर दे सकते हैं, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, ये थोड़ा एंड्रॉयड है तो इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। अब यहाँ पे अगर आप कलर दे दोगे इसको, जैसे हम रेड कलर दे देते हैं तो ये थोड़ा हाईलाइट हो जाएगा, ठीक है। अब ये अच्छी सी एक स्टोरी क्रिएट हो चुकी है, देख सकते हो। स्टार्टिंग में बहुत सिंपल थी, अब टेक्स्ट ऐड करने के बाद थोड़ी अट्रैक्टिव लग रही है। इसमें हम और क्या कर सकते हैं, जैसे GIF में आप जाते हो, यहाँ पे ना एक GIF का ऑप्शन आता है। इसमें अगर हमने एनरोल टाइप करा तो एनरोल के बहुत सारे वो आ जाएंगे। तो जैसे ये अच्छा लग रहा है तो इसको हम यहाँ पे लगा सकते हैं स्टार्टिंग में, या फिर इसको हम यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है। तो देख सकते हो अब ये स्टोरी थोड़ी अट्रैक्टिव लग रही है। तो ऐसे ही आपको अपनी स्टोरीज़ के अकॉर्डिंग उस पर टेक्स्ट ऐड करने अकॉर्डिंगली, एंड ऐसे करके आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा अट्रैक्टिव बना सकते हो। सो आई होप गाइज आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली होगी, और बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो थी ये। इसके अंदर मैंने वो बताया जो मैं फॉलो करता था, राइट। सो अपने टीममेट्स के साथ अपने ग्रुप्स में इस वीडियो को शेयर करना मत भूलना, बिकॉज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ऐसे ही इस सीरीज में हमारे साथ बने रहने के लिए, ऐसी पावरफुल लर्निंग्स लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन प्रेस कर दो। मैं मिलता हूं आपको इस सीरीज के नेक्स्ट और धमाकेदार एपिसोड में। पीस आउट।